संसद की पुरानी इमारत पर हमले की बरसी के दिन ही संसद की नई इमारतों में लोगों का कूद जाना और वहां उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होना और उसमें सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का नंगा नाच करना, इन तमाम चीज़ों में सबसे बड़ा एड्रेस जो अब तक चर्चित एड्रेस आया है 18 महादेव रोड, ये मैसूरू के सांसद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का घर है, सरकारी आवास है। और उसी आवास पर हम पहुंचे हैं। यहाँ उनके स्टाफ ने बताया कि प्रताप सिम्हा लगभग 1:15 बजे यहाँ से नाश्ता खाना करके और यहाँ से संसद के लिए निकले थे, लेकिन जब तक वो यहाँ से निकलते तब तक वहाँ कांड हो चुका था। और ये अलग बात है कि वो पास सागर शर्मा के नाम पर बनाए गए हैं और ये महज इत्तेफाक कहा जा सकता है कि प्रताप सिम्हा के जो निजी सचिव हैं उनका भी नाम सागर है, लेकिन वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, लिहाजा सागर शर्मा नाम तो नहीं है, लेकिन सागर शर्मा के नाम पर वो पास बनाया गया। और उस पास बनाने वाले ने वहाँ संसद में विजिटर्स गैलरी का पास है और उस पास के बाद उन्होंने वहाँ पर जो वीडियो बताते हैं संसद भवन के आंतरिक वीडियो, उसके मुताबिक सागर शर्मा और उनके साथी वहाँ पहले दर्शक दीर्घा की रेलिंग पकड़ के लटके, उसके बाद वो सदन में कूदे और कूदने के बाद जब तक उन्हें बाकी सांसद ओवर पार करते यानी काबू में करते तब तक उन्होंने कई बेंच पर यानी कई डेस्क पर उन्होंने कूद फांद की। और इसके बाद जब वो काबू करने लगे उससे पहले उन्होंने अपने जूतों में से निकले हुए जूतों में लाकर रखे हुए वो फायर क्रैकर जलाए, जिससे कि रंगीन धुआं सदन में निकला। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जाहिर प्रताप सिम्हा भी रडार में आ रहे हैं कि आखिर उन्होंने किस आधार पर कैसे उन्होंने इन लोगों के पास पर दस्तखत किए थे, इनकी सिफारिश की थी। और अब ऐसे में संसद की सुरक्षा पर बड़े सवालिया निशान तो जरूर लग गए हैं। जिस नए संसद भवन का निर्माण इस दावे के साथ किया गया था कि यहां अभेद और अचूक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, वहां कुछ ही महीनों में इन लोगों ने ये करके दिखाया है कि अचूक कुछ भी नहीं होता, 100% श्योरिटी कहीं नहीं होती और यहाँ पर कहीं न कहीं गुंजाइश रहती है जिसे पूरा करने की जरूरत है। अब ये देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से इसमें संसद की सुरक्षा को और अचूक और अभेद्य बनाने के लिए किलेबंदी करती है, क्या इंतजाम किए जाते हैं। फिलहाल तो सब कुछ सवालों के घेरे में है, यानी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है संसद की सुरक्षा पर। ये बहुत ही संगीन मामला है। ये दिस इज ए वार अगेंस्ट द स्टेट। ये सेक्शन 121 में जो है हमारी आईपीसी में कवर होता है और इसमें डेथ भी जो है इम्पोज जो हमारी कोर्ट्स वो कर सकती हैं। और इसके अंदर अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। इसके अंदर जिन्होंने उसको ये सिखाया ये करने के लिए कॉन्स्पिरेसी, जिन्होंने उसे एडवाइज करा इन दोनों आदमियों को, वो आदमी भी पकड़े जाएंगे, उन पे भी अबेटमेंट का केस चलेगा। अभी प्रॉपर इंक्वायरी होने में जब ये पुलिस के ये आ जाएगी कि किन आदमियों के कहने से ये बहुत सीरियस मामला है, यूएपीए भी लगेगा और इस तरीके की आदमियों को बड़े सख्ती से जो हमारी पुलिस को हमारी डिफरेंट एजेंसी जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई को बाहर लाएंगी। क्योंकि ऐसे मामलों में जो इन तरीके के आदमियों को उकसाते हैं, सबसे ये तो कई बार गरीब आदमी होते हैं, उनको जो है फंडिंग करके उनको यूज करा जाता है, परंतु इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी होती है। क्योंकि अभी ये महसूस किया गया है कि जो ये पार्लियामेंट के ये जो असेंबली के इलेक्शन हुए, कुछ फोर्सेस जो है मोदी सरकार को बदनाम करना चाहती है। इस तरीके के पार्लियामेंट के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के मैसेज ये देना ताकि वर्ल्ड में एक हमारी मोदी सरकार को जो है बदनाम करने की जो कॉन्स्पिरेसी है, इनको मेरा ये मानना है हमारी जो पुलिस है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो प्रॉपर एक्शन लेके ऐसे आदमियों के खिलाफ कोर्ट के द्वारा बहुत सख्त सज़ा दिलाएगी। टेरर एंगल से भी इस पे पुलिस अभी जांच कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि टेरर एंगल से भी इनके खिलाफ मामला चल सकता है? बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ये टेरर एंगल इसमें अल्टीमेटली निकलेगा। क्योंकि ये बहुत सोची समझी हमारे जो खिलाफ जो फोर्सेज हैं, जो देश के खिलाफ जो फोर्सेज हैं, वो इसी तरीके के, ये तो एक हो सकता है कि ये ट्रेलर हो कि जो इस तरीके के गैस को यूज करा गया, ये उन्होंने कोशिश करी, एक जैसे कहते हैं कि पहले एक बार ये ट्राई करके देख लो, दे वर सक्सेसफुल।
अब हमारी एजेंसीज को, हमारी पार्लियामेंट के सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से वहाँ पर विजिटर्स को और इवन पार्लियामेंट के स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा तरीके से उनका प्रॉपर जो है वो होना चाहिए, ताकि इस तरीके से चीज़ें वहाँ ले जाई ना जा सके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपाय क्या क्या किए जाते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।